डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक हिंदी, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ प्रश्न पत्र के इकाई 15 डॉक्टर रामविलास शर्मा का पत्र केदारनाथ अग्रवाल के नाम का अध्ययन करेंगे। यह पत्र साहित्य एक आधुनिक विधा है जो गद्य साहित्य के अंतर्गत आती है। इससे पूर्व की इकाइयों में मैंने रेखाचित्र महादेवी वर्मा का आप लोगों को पढ़ाया है। आज हम उसी क्रम में, उसी की अगली कड़ी के रूप में पत्र साहित्य का अध्ययन करेंगे। संस्मरण रेखाचित्र के बाद पत्र साहित्य का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थी मित्रों, हिंदी की कथेतर गद्य विधाएं के अंतर्गत अलग अलग गद्य विधाओं का अध्ययन किया जा चुका है। इस इकाई में हम हिंदी की नवीन विधा पत्र साहित्य के अंतर्गत डॉक्टर रामविलास शर्मा का पत्र केदारनाथ अग्रवाल के नाम मित्र संवाद का अध्ययन करेंगे। लेखन कला के आविष्कार के साथ ही पत्र लेखन की भी शुरुआत मानी जाती है। साहित्य और साहित्य से इतर हम प्रत्येक काल परिस्थिति में पत्र का सहारा लेते रहे हैं। स्कूल, कॉलेज या दफ्तर से किसी को छुट्टी लेनी हो अथवा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि विषय पर भी सदियों से लोग पत्रों का ही माध्यम बनाते रहे हैं। पत्र औपचारिक और अनौपचारिक दो रूपों में होता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा का पत्र केदारनाथ अग्रवाल के नाम पत्र अनौपचारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर लिखा गया पत्रों का आदान प्रदान है। पत्रों में जिन विषयों को उठाया जाता है वह आज की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। पत्र एक साहित्यिक विधा के अंतर्गत पत्र आधुनिक गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। इसमें दूर बैठे दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच लिखित भाषा के रूप में पत्रों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। साथ ही दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच वाचिक भाषा का प्रयोग होता है। जब यही भाषा लिखित रूप में आ जाते हैं तो वह पत्र का माध्यम बनते हैं। पत्र किसी के पास भेजा गया लिखित माध्यम है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों अथवा तात्कालिक विषयों के प्रति अपनी चिंता या राय प्रकट करता है। इस दृष्टि से पत्र में एक लेखक और पाठक होता है। पाठक लेखक और लेखक पाठक बन जाता है। पत्र साक्षर व्यक्तियों के बीच उनके विचारों का आदान प्रदान का माध्यम है। पत्र में दो व्यक्तियों को एक भाषा का जानकार एवं साक्षर होना परम आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति साहित्यकार का सहज रूप उसके द्वारा लिखे गए पत्रों में देखा जा सकता है। किसी भी बात को, संदेश को एक व्यक्ति के पास से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम पत्र है। फिर वह चाहे कितनी भी दूर रहता हो, पत्र वह लिखित संदेश है जो किसी दूर बैठे व्यक्ति को किसी भी माध्यम से भेजा जाता है। पत्र लिखने वाले व्यक्ति की विशिष्टता से पत्र की औपचारिकता, अनौपचारिकता बढ़ जाती है। कभी कभी पत्र के महत्व के कारण पत्र लेखक ही नहीं, पत्र पाने वाला भी धन्य हो जाता है। प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के पत्र साहित्य की अक्षय निधि बन जाते हैं। यही वजह है कि वर्तमान समय में साहित्य की अन्य विधाओं के साथ पत्र विधा भी साहित्य की विशिष्ट विधा बन गई है। पत्र किसी काल्पनिक अथवा अमूर्त व्यक्ति को नहीं लिखा जाता है। पत्र पाने वाला जब पत्र का जवाब देता है तो वह भी पत्र लेखन बन जाता है। उसमें भी सृजनात्मक सामर्थ्य के गुण आ जाते हैं। संवाद में दोनों व्यक्ति एक दूसरे को संप्रेषित कर रहे होते हैं, जिसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, तथ्यों का संप्रेषण। दूसरा, तथ्यों पर व्यक्त की जा रही मानसिक प्रतिक्रियाओं का संप्रेषण। और तीसरा है आत्माभिव्यक्ति। तथा पत्रों की कोटि दो प्रकार की होती है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्रों में वे एक दूसरे को तथ्यों का संप्रेषण करते हैं। दुकानदार द्वारा अपने ग्राहकों को किसी वस्तु की सूचना देने से लेकर सरकार को जनता की समस्याओं से अवगत कराने तक की
सभी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इनका एक विशिष्ट विधान है, उसी के अनुसार सभी लोग पत्र व्यवहार करते हैं। किंतु जिन पत्रों में किसी तथ्य विशेष पर व्यक्ति अपनी निजी राय को अभिव्यक्त करता है निजी राय रखता है, व्यक्त करता, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। इस पत्र में व्यक्ति अपनी पीड़ा, दुख, सुख, चिंता, राय, आलोचना आदि को माध्यम बनाकर लिखता है। अर्थात अनौपचारिक पत्रों में निजता व्यक्ति की पहली कड़ी है। अनौपचारिक पत्रों को हम निम्न स्वरूपों में पहचान सकते हैं। अनौपचारिक पत्रों का कोई निश्चित नियम नहीं है। औपचारिक पत्र सोद्देश्यपूर्ण होते हैं, उसमें निश्चित घटनाओं तथा तथ्यों का संप्रेषण होता है, जबकि अनौपचारिक पत्रों में इस तरह का विधान हो ऐसा जरूरी नहीं। औपचारिक पत्रों में एक व्यक्ति की निजी राय उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि अनौपचारिक पत्रों में। अनौपचारिक पत्रों में वह व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है जिसने पत्रों को लिखा है। निजता ही अनौपचारिक पत्रों को विशिष्ट बनाती है। यही पत्र साहित्यिक पत्रों की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में काम करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के विषय में सभी को जानने की जिज्ञासा होती है। उनकी रचनाओं के माध्यम से हम उनके विचारों से भलीभांति परिचित रहते हैं, किंतु हमारी यह भी जिज्ञासा रहती है कि उस रचनाकार अथवा व्यक्ति की निजी और एकांत जीवन कैसा रहा है, किसी घटना विशेष पर उसकी तात्कालिक प्रतिक्रिया कैसी रही है। यह सब हम उसके द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से ही जान पाते हैं। अर्थात व्यक्ति की निजता और उसके व्यवहारिक तत्वों से परिचय हम उसके पत्रों के माध्यम से ही पाते हैं। पत्र साहित्य को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। व्यक्तिगत पत्रों के स्वतंत्र संकलन, दूसरा विविध विषयक ग्रंथों में परिशिष्ट आदि के अंतर्गत संकलित पत्र, और तीसरा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित पत्र। पत्र निजी प्रकाशन के उद्देश्य से भी लिखे जाते हैं, जबकि दूसरे पत्र वास्तव में साहित्यिक कृति के रूप में लिखे तथा प्रकाशित किए जाते हैं। इस परंपरा की शुरुआत बाल मुकुंद गुप्त की शिवशंभू के छद्म नाम से लिखे गए चिट्ठे और भारत मित्र में प्रकाशित पत्रों की लोकप्रियता से होती है, और विशंभरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा तत्कालीन चाँद में प्रकाशित डॉक्टर दुबे जी की चिट्ठी भी हिंदी पत्र साहित्य की आरंभिक किंतु महत्वपूर्ण निधि है। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के नाम लिखे गए शिवशंभू के चिट्ठों ने तो उस समय के पाठकों में तहलका मचा दिया था। इन चिट्ठों में देश के सर्वोच्च शासक वायसराय की बड़ी तीव्र आलोचना की गई थी। इधर हाल के वर्षों में साहित्यकारों की जो ग्रंथावलियां या रचनावलियां प्रकाशित हो रही हैं, उनमें पूरे एक खंड में पत्रों का प्रकाशन किया जा रहा है। मुक्तिबोध ग्रंथावली खंड 6, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली खंड 11, माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली खंड 8 और निराला रचनावली खंड 8 में उपर्युक्त साहित्यकारों के पत्र संग्रहित हैं। इन पत्रों से न केवल इन रचनाकारों के जीवन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों का उद्घाटन हुआ है, बल्कि इनके समय की साहित्यिक गतिविधियों पर भी प्रकाश पड़ा है। पिछले 30 वर्षों में कुछ प्रमुख साहित्यकारों के महत्वपूर्ण पत्र संग्रह प्रकाशित हुए हैं। इनमें चिट्ठी पत्री 2 खंड में 1962 ईस्वी, संपादक अमृत राय प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह फाइल और प्रोफाइल 1968 ईस्वी, साहित्यकारों के उग्र के नाम पत्र और निराला के पत्र 1971 ईस्वी, संपादक जानकी वल्लभ शास्त्री पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम 1971 ईस्वी, संपादक हरिवंश राय बच्चन बनारसी दास चतुर्वेदी के पत्र 1971 ईस्वी, संपादक वृंदावन दास निराला की साहित्य साधना खंड 3 1976 ईस्वी, संपादक रामविलास शर्मा प्रसाद के नाम पत्र 1976 ईस्वी, संपादक रत्न शंकर प्रसाद यशपाल के पत्र 1977 ईस्वी आदि पत्र संग्रह महत्वपूर्ण है। कुछ पत्रिकाओं ने अपने पत्र विशेषांक प्रकाशित किए हैं। ज्ञानोदय, सम्मेलन पत्रिका और सारिका पत्रिका और दस्तावेज के पत्र विशेषांक उल्लेखनीय हैं। मित्र संवाद डॉक्टर रामविलास शर्मा और उनके कवि मित्र केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले लंबे पत्र व्यवहार का संग्रह है।
इसमें पाठक दोनों की मुद्राएं और भाव दर्शाए एक साथ देख सकते हैं। पत्र विधा की प्रमुख विशेषताएं। पत्र विधा के प्रमुख विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हुए पत्र विधा एक लिखित एवं साक्षर व्यक्तियों का माध्यम है। पत्र लिखने एवं पढ़ने वाला व्यक्ति समान भाषा का जानकार होना चाहिए। लिखित माध्यम होने की वजह से इसमें एक प्रकार की औपचारिकता भी दिखाई पड़ती है। पत्र में दो व्यक्ति आपस में संवाद करते हैं, इसलिए उन दोनों में निजता के भावों का आदान प्रदान होता है। पत्र में लेखक आत्माभिव्यक्ति करता है, वह एक से अधिक तथ्यों पर अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। लेखक के मन में जो भाव तरंगे उठी, मन में जो विचार आया, उन्हें वह उसी रूप में व्यक्त करता जाता है। किसी भी पत्र में लेखक अन्य विधाओं की तरह भूमिका नहीं लिखता, वह अपनी बात सीधे, सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखता है। सामाजिक और वैयक्तिक जीवन का प्रत्येक परिवर्तन पत्रों में अभिव्यक्ति पाता है। घटना पर आधारित पत्रों की प्रतिक्रिया पहला व्यक्ति करता है, जबकि पाने वाले उसकी प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया करता है। पत्रों में लिखी गई चीजों को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन लिखने वाले व्यक्ति की मानसिकता कभी भी बदल सकती है। यही कारण है कि अगला पत्र कभी पिछले पत्र को निरस्त करके लिखा नहीं जाता है। पत्र तात्कालिक विषयों को आधार बनाकर लिखा जाता है। सहजता पत्र के आवश्यक गुण है, इसलिए पत्र की भाषा शैली सरल और सहज होनी चाहिए। इस इकाई में हम उद्देश्य, प्रस्तावना और विशेषता पर बातचीत किए हैं। अगली इकाई में आगे की जो उसकी बातचीत है, जो कथा वस्तु है, पत्र साहित्य जो डॉक्टर रामविलास जी ने केदारनाथ अग्रवाल जी को भेजा है और जवाब के रूप में केदारनाथ अग्रवाल जी ने जो उत्तर भेजा है रामविलास जी को, उसकी जो है कथा वस्तु है, पत्र साहित्य है, उसका हम अध्ययन करेंगे अगली इकाई में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप